विलयम कायो शर्गम करूँ में हम। कल्याण महार्हणार्हा वागात्म भाग्याति श्रयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्थे क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। हे शुद्ध मूलोत्तर सद्गुणाना माधार भावा धनगार संज्ञा निर्ग्रंथ भरिया निर्बद्धचर्या स्वस्थे क्रियाम्नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पेवर श्री वादिराज महामुनिराज की परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पाठ करेंगे। एकी भावो गतिव मया यः स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवो गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः ज्योतिरूपं दुर्तनिवहत् ध्वान्त विध्वंस हेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानः तस्मिन्नंह कथमिवतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपतवर्णं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविध विस्म व्याधया कादिर्वेयाः प्रागे वेहत् तिरिभवना धिष्ठिता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्र कनकमयतां देवनिन्ने त्वेदं धनद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टत् तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यस्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रथनिका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा।
धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भक्ति का क्रम बढ़ता चला जा रहा है। 5 छंद हो चुके हैं। 6वां छंद प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि इन 5 छंदों के अंतर्गत कोई आपकी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे का उच्चारण कराते हैं। उच्चारण करेंगे। जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा। जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा। प्राप्तैवेयं तौ नय कथा स्फार पीयूष वापी। स्फार पीयूष वापी। प्राप्तैवेयं तौ नय कथा स्फार पीयूष वापी। तस्या मध्ये हिमकर हिमव व्यूह सीते नितांतम। तस्या मध्ये हिमकर हिमव व्यूह सीते नितांतम। निर्मग्नं मां न जहति कथम दुख दावोपतापाः। निर्मग्नं मां न जहति कथम दुख दावोपतापाः। जन्माटव्याम कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा। प्राप्तैवेयं तौ नय कथा स्फार पीयूष वापी। तस्या मध्ये हिमकर हिमव व्यूह सीते नितांतम। निर्मग्नं मां न जहति कथम दुख दावोपतापाः। अब एक साथ पढ़ेंगे। जन्माटव्याम देवदीर्घं भ्रमित्वा। बन गया। एक बार और एक पूरी लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जन्माटव्याम कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा। प्राप्तैवेयं तौ नय कथा स्फार पीयूष वापी। तस्या मध्ये हिमकर हिमव व्यूह सीते नितांतम। निर्मग्नं मां न जहति कथम दुख दावोपतापाः। बन गया। अब देखें अर्थ। जन्माटव्याम, जन्म का अर्थ होता है संसार या भव, भवारण्य, यानी संसार रूपी
टव्याम, अपटव्याम, अटवी कहलाती ना, अटवी यानी संसार या वन, तो वही यहाँ पर लिया जा रहा है कि संसार रूपी वन में, संसार रूपी वन में कथमपि, कथमपि का अर्थ किसी तरह या जिस किसी तरह, मया, मया मतलब मेरे द्वारा, देव, हे देव, जिनेन्द्र देव, दीर्घम यानी बहुत काल तक, भ्रमित्वा यानी घूम करके, भ्रमण करके, प्राप्ता एव, प्राप्तैव लिखा ना, प्राप्तैव एवं, इसमें से तीन चीजें निकलेंगी, प्राप्ता एव इयम, कितने अक्षर निकलेंगे इसमें से, प्राप्ता एव इयम, इसकी अगर संधि कर देंगे तो तीन, तो प्राप्ता एव यानी प्राप्त ही कर ली है, इयम यानी यह, नए कथा, नए कथा यानी, नए कथा का क्या अर्थ लेना, अनेकांत मत वाली, नए कथा का क्या लेना, अनेकांत मत रूपी, स्फार, स्फार का अर्थ होता है अत्यंत गहरी, विस्तृत, अगाध, पीयूष बापी यानी अमृत की बावड़ी। अब देखें क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग लगा दिया है, अब इसको मिला करके कैसे बिठाना है, इसके पहले अर्थ को देखें। सबसे पहले देव, हे देवादिदेव, जिनेन्द्र देव, जन्माटव्याम संसार रूपी वन में, दीर्घम यानी बहुत काल तक, भ्रमित्वा भ्रमण करके, घूम करके, मया मैंने, तव आने आपकी, यम, यम आने यह, नए कथा स्फार पीयूष बापी, नए कथा रूपी या अनेकांत मत रूपी अमृत की बावड़ी, कथम अपि जिस किसी तरह, प्राप्ता एव प्राप्त कर ली है। भगवान की भक्ति करते हुए यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं, भगवान कितना काल हो गया इस संसार रूपी में भ्रमण करते हुए, कितना काल हो गया, अनंत नहीं, अनंतानंत काल, उसका कोई आदि नहीं है, और अनंतानंत काल से इस संसार रूपी वन में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते हुए मैंने, मेरे द्वारा आपकी यह जो अनेकांत रूपी अमृत की बावड़ी है वह प्राप्त कर ली है। बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, इस भाव में मिल गई है, तो समझ लो ये बहुत बड़ी मुश्किलता से मिली है, बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, मिल भी जाए तो लोग उसके सही सही अर्थ को समझ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर जो व्याख्यान होता है वह व्याख्यान वक्ता की विवक्षा के अनुसार होता है, लेकिन वक्ता की विवक्षा के अनुसार होते हुए भी वह एकांत वाणी नहीं होती, अनेकांत वाणी रहती है। वह किसी नए की विवक्षा से कथन वहाँ पर किया जा रहा है, वही पूरा का पूरा सर्वथा वैसा ही है, ऐसा नहीं है, वह किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। दो प्रकार के कथन आगम में मिलते हैं, एक व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन मिलता है और एक निश्चय नय की अपेक्षा से कथन मिलता है। जो इसको समझ नहीं पाते
और मात्र व्यवहार को ही पकड़ करके रह जाते हैं और मात्र निश्चय को ही पकड़ के रह जाते हैं, तो उनको शास्त्रों में कहा ये व्यवहाराभासी, ये निश्चयाभासी। दोनों भी सही सही आगमाभासी नहीं बन पाते, लेकिन गुरुओं की कृपा से जब उन्हें समझ में आता है कि ये किस अपेक्षा से कहा गया है, कहाँ की बात कही गई है और अपन को कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो उनकी समझ में आ जाता है और वह सही सही मार्ग पकड़ लेते हैं। ऐसी ये महिमा जिनवाणी की कही गई है, अद्भुत है ये जिनवाणी की महिमा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि निरंतर इस जिनवाणी का पान करते रहो, ये अमृत है। पृथ्वी लोक पर दो ही अमृत हैं, बता सकते हैं आप लोग? एक तो जिनवाणी है, दूसरी गुरुवाणी। गुरुवाणी कहो या जिनवाणी कहो, ये सब एक मेक है, गुरु के द्वारा ही कही गई है। वो भक्ति आती है ना जिनवाणी की भक्ति। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। अर्थ ग्रंथ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। क्या कहा? अर्थ ग्रंथ रचना है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर सा निर्मल हो तेरी वाणी से, चारित चंदा सम उज्ज्वल हो तेरी वाणी से। जगत ताप कल्याण जगत ताप हर कल्याण कारिणी हे जिनवाणी माँ, या जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। जिनवाणी वही है जिसके माध्यम से हमारा ज्ञान रूपी सूर कैसा हो? आवरण से रहित हो, निरावरण हो, निर्मल हो, और चारित्र भी चंदा से जैसा उज्जवल हो। शास्त्र मूलाचार ग्रंथ में ज्ञान की परिभाषा बताते हुए दो गाथाएं बहुत अच्छी आती हैं, और उन्होंने ज्ञान की परिभाषा कही कि आगम में ज्ञान किसे कहा गया है। तो शुरुआत की गई, जैन रागा बिरजिज जैन से ये सूरजदी, जैन में ती पवा भेज तम नाणम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसको कहा गया है? तो कहा जैन रागा विरज्य, जिस ज्ञान को पाकर के राग और देश का विरेचन होना चाहिए, राग देश छूटना चाहिए। जैन रागा ब्रज जैन से येसु रज, जिसको पढ़ करके सुन करके कल्याण मार्ग में मोक्ष मार्ग में अनुराग होना चाहिए।
जिस ज्ञान के माध्यम से कल्याण मार्ग में, मोक्ष मार्ग में अनुराग होता है। जेण मैत्री पभा भेजे, जिस ज्ञान को पा करके मैत्री की प्रभावना हो, वह जैन आगम में ज्ञान कहा गया है। जैन तच्चम विबुच्य, जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान होता है। जैन चित्तम निरुंभधि, जिसके द्वारा चित्त का निरोध होता है। जैन अत्ता विशुद्धि, जिसके द्वारा आत्मा विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान की महिमा आचार्य भगवंतों ने कही है, इसलिए इस जो जिनवाणी स्तुति में ये महिमा बताई जा रही है कि जिसके माध्यम से हमारा चारित्र भी उज्जवल होता चला जाए। कुंद कुंद सा ग्वाले को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ। ग्रंथ सिखा निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। अगर जिनवाणी पढ़ रहे हो तो यात्रा निर्ग्रंथों की ओर होना चाहिए। एक ग्वाले को भी मात्र मुनिराज के लिए जिनवाणी भेंट करने का फल, तो फिर जो जिनवाणी पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं, वो वहीं के वहीं कैसे रह जाएंगे? वो तो आगे बढ़ते चले जाते। ग्वाले को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ। ग्रंथ पढ़ा निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना, तीर्थंकर की दिव्य देशना, मोक्षदायिनी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास पर तुझे बसाएं हे जिनवाणी। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हाथ में जिनवाणी हो तभी हमारा स्वाध्याय होता है, या जब हम उपदेश दे रहे हैं तभी हमारा स्वाध्याय हो रहा है, या जब हम उपदेश सुन रहे हैं तभी हमारा स्वाध्याय हो रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनेंद्र या देव शास्त्र गुरु की वाणी को जीवन में उतार रहे हैं, वो स्वाध्याय नहीं, वह स्वाध्याय का फल प्राप्त कर रहा है। श्रावक के मुख्य आवश्यक कौन से हैं? ये तो 6 आपके आवश्यक हैं। 6 आवश्यक कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब ये 6 आवश्यकों में स्वाध्याय भी रखा है कि नहीं रखा है? अब आपसे पूछना है कि ये तो आवश्यक हैं, लेकिन इनमें अनिवार्य कौन है? आप जब पेपर देने गए होंगे तो उसमें आता है कि ये प्रश्न अनिवार्य है। तो अनिवार्य कौन है? तो आचार्य भगवान कहते हैं दानम पूजा मुख्यम। ये 6 में 2 अनिवार्य हैं। अगर बाकी 4 नहीं भी कर रहे हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ श्रावक है और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। और जिनने इन 2 को बंद कर दिया, समझ लेना उन्होंने मोक्ष मार्ग को बंद कर दिया।
अगर ये दो नहीं होंगे मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, कोई उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जहाँ दान और पूजा की बात आती है तो बिल्कुल अभी यात्रा चल रही है और पंचम काल के अंत तक चलेगी। और पंचम काल का अंत कब आएगा? जब दान देते हुए श्रावक, उस श्रावक के द्वारा मुनिराज के लिए वह ग्रास दिया जाएगा और उस ग्रास को छीन लिया जाएगा। बस उसी समय मुनिराज अपने ज्ञान के माध्यम से जान लेंगे कि अब पंचम काल का अंत आ गया। और मुनिराज सल्लेखना धारण कर ले। और जब मुनिराज सल्लेखना धारण करेंगे तो और भी जो है स्त्रियों में आरिका उत्कृष्ट होती है वह भी सल्लेखना धारण करेगी। और श्रावक कहेंगे हमारा धर्म तो मुनिराजों से ही है, जब वो नहीं रहेंगे तो मेरा धर्म कैसे रहेगा। तो साथ में श्रावक और श्राविका भी सल्लेखना धारण कर लेंगे। ये है श्रावक और श्रवण का गठबंधन। इस गठबंधन से ही यह धर्म का रथ अंतिम काल तक पहुंचना है। लेकिन जो इस रथ को तोड़ने में लगे हैं, बंद करने में लगे हैं, समझ लेना वो मोक्ष मार्ग को बंद करने में लगे हैं। और ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में। क्योंकि आगम की वाणी है, गुरुओं की वाणी है कि पंचम काल तक इस प्रकार की, अंतम पंचम काल के अंत तक इस प्रकार की व्यवस्था चल रहा है। आप सहयोग देते हैं तो सच्चे श्रावक हैं, और सहयोग नहीं दे रहे हैं और अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, जिनवाणी की नहीं सुन रहे हैं या जिनवाणी को एकांत मत से धारण कर रहे हैं, तो ये भूल है। इस भूल को हमें सुधारना है और हमें अपना भाव भी सुधारना है। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं इतने कालों से भटकते हुए आज मुझे यह जिनवाणी की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये स्तुति की गई है। पूरी स्तुति तो अब नहीं सुना रहे हैं क्योंकि अपन को इसको आगे का करना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अनेकांत मत की ये बावड़ी जिसको प्राप्त हो गई है ये अमृतमय है। और ये अमृत होते हुए भी, अभी आपसे प्रश्न किया था कि इस पृथ्वी लोक के अमृत दो कौन हैं, तो एक तो आपने बता दिया, एक होता है लौकिक अमृत और एक होता है पारलौकिक अमृत। लौकिक अमृत शास्त्रों में कहा है कि गोरस, गोरस जो है इस पृथ्वी लोक का लौकिक अमृत है। क्या है गोरस, जानते हैं आप लोग? हैं? गाय का दूध, घी और दही, ये गऊ है। गऊ के कई अर्थ होते हैं। गऊ माने गाय भी होती है और गऊ का अर्थ जिनवाणी माँ भी होती है। तो लौकिक अमृत गोरस है, तो पारलौकिक अमृत ये जिनवाणी माँ है। जो दोनों इन अमृतों का पान करते हैं वे शरीर से स्वस्थ रहते हैं, मन से भी स्वस्थ रहते हैं, चेतन भी उनका स्वस्थ रहता है और वचनों का भी प्रयोग उनका स्वस्थ होता है। तो आप लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो ये दो अमृत का पान अपने जीवन में करना और अपनी संतान को भी इसका पान कराना। तो ऐसी वह
अमृत की वापिका, वापी कही गई है यहाँ पर। बाप का माने होता है बावड़ी। बावड़ी भी बहुत विशाल विशाल बावड़ी होती हैं, आप लोगों को अब देखने नहीं मिलती है। बावड़ी पे मंदिर, बावड़ी में मंदिर क्या, बावड़ी में तो बड़े बड़े पर्वत खड़े हुए हैं और पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े जिनालय बने हुए हैं। कहाँ? नंदीश्वर की 1,00,000 योजन प्रमाण वह बावड़ी होती है। जिस बावड़ी के बीच में दधिमुख बड़ा पर्वत होता है, उस पर्वत पर विशाल जिनालय खड़े होते हैं जिनमें 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं। ऐसी ही ये तो बहुत छोटी बावड़ी है, लेकिन जिनवाणी की बावड़ी तो ऐसी बावड़ी है जिसका ना ओर है ना छोर है। ऐसी वह अमृत से भरी हुई बावड़ी है। यह बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। हुई है तो क्या करें? देखो कहते हैं तस्या मध्य, तस्या यानी उस बावड़ी के मध्य में बीचों बीच जो बावड़ी कैसी है? हिमकर हिम व्यूह सीते नितांतम। हिम माने होता है चंद्रमा, और हिमकर, हिम माने तो होता है बर्फ, और हिमकर माने चंद्रमा। ऐसा लो, चंद्रमा और हिम व्यूह, हिम व्यूह का अर्थ होता है बर्फ के समूह के समान। सीते माने शीतल, चंद्रमा और बर्फ के समूह के समान शीतल। तस्या मध्य उस बावड़ी के बीच में निर्मग्नम, अच्छा एक और नितांतम शब्द आया। नितांतम यानी अतिशय रूप से। नितांतम का अर्थ होता है अतिशय रूप से, यानी पूर्ण रूप से उसके अंदर। निर्मग्नम, निर्मग्न माने डूबे हुए। माम अने मुझको, ना माने नहीं, जहती छोड़ रही है। कथम क्या? दुख दाबोपतापाहा, दुख रूपी दावल की गर्मी। जैसे आपको तेज गर्मी लग रही है और उस तेज गर्मी से आप बहुत संतप्त हो गए हो, और कहीं अगर ठंडी ठंडी कैसी चंद्रमा के किरणों के समान और बर्फ के समूह के समान शीतल कोई बावड़ी मिल जाए तो आप लोग क्या करते हैं? उसमें डुबकी लगा लेते हैं। थोड़ी नहीं, अच्छी पूरी डुबकी लगा करके। आप तो कर सकते हो, लेकिन महाराज नहीं कर सकते, क्योंकि आप के पास संयम नहीं है। वो महाराज के पास तो संयम है। अब महाराज को गर्मी सताए तो क्या करें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी जिनवाणी रूपी, ये साधवाद नय रूपी, अनेकांत मय रूपी इस जिनवाड़ी में आप डुबकी लगा लो। गर्मी बाहर की सताती नहीं, कब निकल जाती है ये गर्मी हम लोगों को पता नहीं चलता। इंदौर में 4 महीने कब निकल गए? होने वाले हैं 4 महीने, पता नहीं चला। धर्म ध्यान करते हुए ऐसे आनंद के साथ ये समय बीतते हैं, कर्म निजरा करते हुए, और साथ साथ में लोग भी उसका लाभ आप लोग भी उठाते चले जाते हैं।
और अपने कार्य आप अपने कार्य सिद्ध कर लेते हो और हम लोग भी अपने कार्य सिद्ध करते रहते हैं। ऐसी इस जिनवाणी रूपी अगाध यानी विस्तृत अमृत रूपी बाबी को पा करके अगर मैं उसमें पूरा का पूरा डूबा हुआ हूँ तो फिर इस संसार के दुख रूपी दावानल की गर्मी क्या छोड़ेगी नहीं, क्या दूर नहीं होगी? अवश्य ही होगी। थोड़ी सी ठंडी है वो हवा चल जाती है तो आपके चेहरे खिल जाते हैं और फिर ऊपर से वर्षा ही हो जाए, गर्मी में एक वर्षा भी हो जाए, उस पानी को आप सहन नहीं कर पाते। कहते अब ठंडी लग रही है, छत्ता लगाओ या फिर अंदर हो जाओ। ऐसे ये शीतल वाणी होती है। जिनेंद्र भगवान की ही ऐसी ही वाणी हमारे अंतरंग के संताप को दूर करने वाली है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर से एक बार देखें, अच्छे से बिठा लें इसको। हे देव, जन्माटव्याम संसार रूपी वन में दीर्घम बहुत समय तक भ्रमित्वा घूम करके मैंने तब माने आपकी यम यानी यह नए कथा स्पार पीयूष बापी नए कथा रूपी अमृत की बावड़ी कथमपि किसी तरह भी प्राप्त कर ली है। अब हिमकर हिम व्यूह सीते चंद्रमा और बर्फ के समूह के समान शीतल तस्या मध्य उस बावड़ी के बीच में नितांतम अतिशय रूप से डूबे हुए निर्मग्नम यानी डूबे हुए माम मुझको दुख दावोपतापा दुख रूपी दावा नल की गर्मी कथम ना जाती, क्या नहीं छोड़ रही है? अर्थार्थ छोड़ रही है। जो ऐसी बापिका में डुबकी लगा लेता है, जैसे बाह है उसके शरीर का संताप दूर हो जाता है, ऐसे ही जिनवाणी का अवगाहन करने वाले यानी जो अपने जीवन में जिनवाणी का रसपान करते हैं, वह अनेकांत रूप से पान करते हैं, उनकी संसार की जो गर्मी है, दुख रूपी गर्मी है, दावानल संबंधी गर्मी है, वह दूर क्यों नहीं होगी? अर्थात होगी ही होगी। क्यों नहीं छोड़ रही? क्या नहीं छोड़ रही है? क्यों नहीं छोड़ रही? मतलब छोड़ रही है। डबल नेगेटिव है ना, डबल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसे क्या नहीं छोड़ रही है? अर्थात छोड़ रही है। क्या छोड़ेगी नहीं? जब आपने अच्छी तरह से है ना अपने अनुकूल अच्छा रसगुल्ले युक्त भोजन कर लिया है तो क्या भूख मिटेगी नहीं? है? बताओ। अच्छा मनोनुकूल मन के अनुकूल अच्छा जब आपने भोजन कर लिया है तो क्या भूख मिटेगी नहीं? क्या मिटेगी? अवश्य मिटेगी। कुछ समय के लिए मिटेगी, कुछ समय के लिए मिटेगी, लेकिन जिनवाणी का पान करने से तो फिर चिरकाल तक की भूख प्यास मिट जाती है। ऐसी महिमा है। देखो, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह ओंकारमयी वाणी है और किसी को कुछ भी नहीं आता, तो आज भी वह व्यक्ति ओंकार के माध्यम से पूरी जिनवाणी का पान करके और आनंद का अनुभव कर सकता है और मात्र अकेले उस ओंकार की आराधना करके वह स्वर्ग और आगे जाकर के मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ऐसी महिमा बताई गई है। श्री भूवलय ग्रंथ आप लोगों ने सुना है नाम उसका, उसमें मंगलाचरण किया गया
उसमें सारी भाषाएं निकलती हैं। जितनी भाषाओं में भगवान की वाणी खिरी है, 718 भाषाएं उस ग्रंथ में भर दी गई हैं। और उसमें जो मंगलाचरण किया गया है, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। क्या है इसका अर्थ? ओकारम बिंदु संयुक्तम, जो ओकार है और बिंदु से सहित है। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी जन हमेशा इसका ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम चैव, कामदम यानी संसार के जीवों के लिए जो अच्छी अच्छी वस्तुएं होती हैं वो मनोरथ प्रदान करने वाला है, और मोक्षदम, मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है। जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक के लिए आपको सारी अनुकूलताएं मिलती चली जाती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य प्राणी, एक बार अच्छी तरह से शांत बैठ करके अपने हाथ पर हाथ रख लो अथवा अपनी ये ज्ञान मुद्रा बना लो, और ज्ञान मुद्रा बना करके गहरी श्वास लो। और गहरी श्वास कहाँ से जाएगी? वह आपके रीढ़ के अंदर से नीचे तक पहुँचेगी, और उसको ओम के साथ उसको मन में सोचते हुए, यह मेरे अंदर ओम प्रवेश कर गया है। और इस जिस ओम में पूरा का पूरा द्वादशांग है, पंच परमेष्टि है, दुनिया की सारी शक्तियाँ इस ओंकार में गर्भित हैं। ऐसे ओंकार को फिर अच्छी तरह से आप उच्चारण करिए। एक बार करो बैठ के, अच्छे से सीधी रीढ़ कर लो, झुक गए हैं आप लोग, है ना, और अपने अंगूठे को तर्जनी से मिलाओ, वो मिला करके गहरी श्वास लेकर के फिर ओकार निकालना, फिर मुख बंद करके, और बाकी का जो ओम है आपके सिर के ऊपर से निकल जाए पार हो करके। क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि शब्द पार हो करके निकल जाते हैं। गहरी श्वास लें और एक बार करें। एक ही बार करने में कैसी शांति मिलती है, अपार शांति है। फिर ऐसी अगर धारणा बना ली जाए कि मैं समौ शरण में बैठा हूँ, सब कुछ पहले बाहरी चीज़ें आप गौण कर दीजिए, सब भूल जाइए, और सब भूल जाने के बाद मैं सब कुछ त्याग करके और आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी का जो समौ शरण लगा हुआ है, उस समौ शरण में जा कर के मैं बैठ गया हूँ। और गहरी श्वास लेते हुए इस ओंकार ध्वनि को करिए, और जिनेंद्र भगवान की वह वाणी खिर रही है, और मैं प्रसन्न होकर के उसका पान कर रहा हूँ, और मेरे अंदर बैठे हुए जो मिथ्यास रूपी पाप हैं वह सब धुल गए हैं उस वाणी में, और संसार का जो संताप है वह संताप अब मेरा दूर हो गया है, और मेरे पाप सब नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार का चिंतन करो, बहुत आनंद आएगा आपके लिए। सिर्फ ओम ही इतना काम कर देता है, तो फिर इसका विस्तार क्या नहीं करता होगा, आप सब जान सकते हैं।
इस तरह से ये श्लोक हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ज्ञानोदय छंद के माध्यम से और आपके चित्त में इसका अर्थ बैठ जाएगा। देखें, एक ही भाव को नहीं, तो 5वें नंबर का है ना, 6वें नंबर का। दीर्घ काल से भटक रहा था मैं इस भव जंगल के बीच, बहुत भाग्यवश पाया वापी, शादवाद मैं निर्मल शीत, चंद किरण से भी अति शीतल, भव भव तप हरने वाली, डूब चुका मैं तो भी फिर क्या, दूर रहे सुख जिनवाणी। जब उस जिनवाणी में ही मैं डूब गया हूँ अथवा उस जिनवाणी को मैंने आत्मसात कर लिया है, तो क्या ऐसी वह जिनवाणी हमसे दूर या सुख हमसे दूर रह सकता है? नहीं रह सकता। चौपाई में कैसे कहा, चिर से मैं तो मेरे द्वारा, भव कानन में भटका हारा, पर अब कैसे मिला तुम्हारा, ज्ञान जलाशय अमृत न्यारा, चंद्र बर्फ से भी अधिक, शीतल इसका राग, उसमें डूबूं पर मुझे क्यों न तजे दुख आग। ओम ह्रीं श्री चमरादि एकादशाधिक सत गणधर सहिताय श्री पद्मप्रो जिनेन्द्राय नमो नमः। 6वें नंबर के कौन से भगवान इनके गणधर कितने हैं? 11 अधिक सत 111। सबसे अधिक गणधर किसके थे? सुमतिनाथ भगवान के 116। ठीक, अगला देखें, पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रिया ते त्रिलोकी। पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रिया ते त्रिलोकी। हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासच्च पद्मः। श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस हाँ त्वय्यशेषम मनो में, त्वय्यशेषम मनो में सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषम मनो में। श्रेयः किं तत् श्रेयः किं तत् स्वयमः रहर स्वयमय रहर यन न मभ्युपैति यन्न मभ्युपैति। श्रेयः किं तत् स्वयमः रहर यन्न मभ्युपैति यन्न मभ्युपैति। पादन्यासा दपि च पुनितो यात्रिया ते त्रिलोकी। हेमा भासो भवति सुरभिः
श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमैरहर यन्नमामभ्युपैति। पढ़ो। हाँ, अब देखें, पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रया ते तिलोकीम हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासच्च पद्मः श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमैरहर यन् या यन्न भी बोल सकते हैं, इसको अलग यन्न है ना, आधा ना और अलग ना, यन्न यन्न मामभ्युपैति यन्न मामभ्युपैति पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते तिलोकीम्। हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषं मनो मे सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषं मनो मे बन गया। त्वय्यशेषं मनो मे त्वय्यशेषं मनो मे सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् श्रेयः किं तत् स्वयमैरहर यन्नमामभ्युपैति। अब पढ़ो एक साथ। आ गया है, अभ्यास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब देखें, भी बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर आने वाला है। आपको भगवान के विहार का जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अभी समुद्र से जब भगवान विहार करते हैं उस समय क्या होता है, और जब भगवान हमारे अंदर आ जाते हैं विहार करते हुए तो क्या होता है, ऐसा बताया जा रहा है। पादन न्यासात, पाद न्यासात अपि चरण निक्षेप रखने मात्र से, अपि यानी यहाँ जब, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चरण रखने मात्र से जब, च माने और, पुनतो
पवित्र करने वाले, पुनीतः पवित्र करने वाले। किसके द्वारा पवित्र करने वाले? यात्रिया, विहार के द्वारा। किसके? चरण रखने मात्र से। ते माने प्रभु आपके। त्रिलोकीम, किसको पवित्र करने वाले? त्रिलोकी माने तीनों लोकों को। त्रिलोकीम पुण्यतः यानी तीनों लोकों को पवित्र करने वाले। किसके द्वारा पवित्र करने वाले? यात्रिया, विहार के द्वारा। त्रिलोकीम पुण्यतः, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले। ते माने आपके, पादन्यासात अपिच, चरण यानी पांव रखने मात्र से जब क्या हो गया था? दिखाते हेमा भासः, सोने जैसा कांतिमान, भवती हो जाता है। सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित। श्रीनिवासः, लक्ष्मी यानी शोभा का निवास, लक्ष्मी शोभा का निवास। क्या माने? और क्या? पद्मः यानी कमल। भगवान के चरण मात्र रखने से जब कमल हेमा भासा, सोने जैसा कांतिमान, सुरभि सुगंधित, और श्रीनिवासा लक्ष्मी शोभा का निवास, भवती यानी हो जाता है। जब भगवान विहार करते हैं तो देवगण जो है कमल की रचना करते हैं, कमलों की रचना करते हैं। कैसे ये कमलों की रचना होती है? तो इस कमलों की रचना के बारे में बताया है कि 4 तो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, और 4 दिशा के 4 भी दिशाएं हैं। तो 4 दिशाओं की 4 लाइनें और 4 भी दिशाओं की 8 लाइनें खींच दो, तो अब कितने उसके भीतर में जगह निकलेंगी? 8 और निकलेंगी। जब 8 लाइनें खींच दी आपने तो फिर 8 और हो जाएंगी, यानी 4 दिशा, 4 विदिशा और 8 अंतर दिशाएं। तो ये 16 हो गई, 16 पंक्तियां बन गई, दिशाओं की, विदिशाओं की और अंतर दिशाओं की। अब ये जो है ना, बीचों बीच एक कमल है और उस पर भगवान का एक पैर रखा गया, या भगवान ने जैसे ही पैर रखा तो एक बीच में और आगे पीछे कितने कितने? 7 7, 7 आगे 7 पीछे, तो एक दिशा में 14 है, तो 16 दिशाओं के कितने हो जाएंगे? 224, और एक बीच का तो एक बीच का तो कितने हो गए? 225। 225 स्वर्ण कमलों की रचना देवगण कर देते हैं जब भगवान अपना चरण रखते हैं। वो स्वर्ण कमल होते हैं ऐसे खिले हुए और सुगंधित होते हैं, और लक्ष्मी का निवास स्थान ऐसे चरण कमल भगवान के जब रखे जाते हैं तो इस प्रकार की रचना हो जाती है। कहते हैं कि जैसे भगवान दूसरा चरण रखते हैं और वह पूरा का पूरा इस प्रकार से राउंड लेकर के और घूम करके ऐसे आते हैं, तो उसकी गणना से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, ऐसा श्री भूबलय में बताया गया है। ऐसे उन जब कमलों की रचना होती है तो वह कमल जब भगवान के चरण रखने मात्र से और भगवान उस
चरण कमल रखते हैं तो उसका स्पर्श नहीं करते। स्पर्श किए बिना ही वह कमल स्वर्ण का हो जाता है और सुगंधित हो जाता है, और लक्ष्मी यानी संपदा का स्थान या लक्ष्मी जी के रहने का कोई स्थान है, वह कौन है? कमल उस पर रहते। तब ऐसा हो जाता है, तब क्या होता है आगे और बताते हैं। सर्वांगेणे सर्वांगेणे यानी संपूर्ण अंगों से, स्पृशति यानी स्पृष्ट कर रहे हैं यानी छू रहे हैं। कौन? भगवान सभी अंगों से छू रहे हैं। भगवन, हे भगवन, त्वयि त्वयि का क्या लेना है यहाँ पर? त्वयि यानी आप, ऐसा लेना है। आप स्वयं यानी अपने आप, तत्, तत् माने वह, स्वयं माने आप, अह रहा। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक अहा है और एक रहा है। अह रहा, अह रहा का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। अह रहा का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। यत, यत माने जो, माम आने मेरे सामने। इसमें एक ना और भी है, सो ना भी ले लेना। माम ना, मेरे सामने, ना माने नहीं। अभ्युपेति यानी आता हो। अब इसको थोड़ा सा देखें क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान जब वह स्वर्ण, वह कमल ऐसा हो गया था आपके चरण रखने से, तब हे भगवान सर्वांगेण स्पति सती त्वयि में अशेषम, जब कि आप हमारे संपूर्ण मनः यानी मन को, मनो शब्द आया है यहाँ पर, यानी मेरे संपूर्ण मन को सर्वांगेण स्पर्शति, सभी अंगों से स्पर्श कर रहे हो या सभी अंगों से छू रहे हो। तत् किम श्रेया, श्रेया किम तत्, यानी फिर वह कौन सा कल्याण है। श्रेय माने होता है कल्याण, किम माने कौन सा, तत् माने वह कौन सा कल्याण है। यत माने जो कि अह रहा प्रत्येक दिन स्वयं यानी अपने आप, माम ना अभ्युपेति मेरे सामने नहीं आता हो। यहाँ पर भक्ति की महिमा बताई जा रही है कि जब हम अपने मन से ऐसे भगवान को अपने चित्त में बिठा लेते हैं और भगवान पूरे के पूरे ही चित्त में आ जाते हैं और वो हमारे मन को सभी अंगों से स्पर्श कर लेते हैं, और अगर ऐसे भगवान स्पर्श कर रहे हैं तो फिर ऐसा कौन सा प्रतिदिन का कल्याण है जो हमारे सामने नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के सामने तो उसके सारे कल्याण यानी अच्छे कार्य उसके होते चले जाते हैं, अथवा उसका मंगल ही मंगल होता चला जाता है, कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। क्योंकि जब मात उनके कमल पर पैर रखने मात्र से, और वो भी बिना स्पर्श किए 4 उंगल ऊपर रखते हैं, जब कमल भगवान ऐसा हो गया था, सुगंधित हो गया था और स्वर्णमयी हो गया था, साथ साथ में लक्ष्मी का निवास स्थान हो गया था, फिर जब आप मेरे पूरे के पूरे चित्त को स्पर्श कर रहे हो तो फिर ऐसा कौन सा कल्याणकारी वस्तु नहीं है जो मेरे सामने नहीं आती हो, अर्थात आती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजा आदि करते हैं उनके सारे ग्रह अपने आप शांत रहते हैं, कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, और
वह व्यक्ति अपने पापों की निजा तो करता ही है, साथ साथ में ऐसा पुण्य का संचय करता चला जाता है, जब वह पुण्य उदय में आता है तो दुनिया की सारी संपदा उसके चरणों में लौटने लग जाती है। ये दान और पूजा की महिमा है। आप धन्य कुमार चरित्र को पढ़िए। पूर्व में वह अकृत पुण्य पापी जीव था, लेकिन मुनिराज के लिए आहार दान की अनुमोदना की थी और मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना और नमोकार मंत्र चित्त में वह स्मरण करता हुआ या उच्चारण करता हुआ आ रहा था और रास्ते में ही सिंह ने, एक बाघ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन जीवन जो दुखमय जीवन था वो समाप्त हो गया और महारिद्धिधारी देव बन गया। इतने मात्र से फिर जो जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि करते हैं, उनके पुण्य की महिमा क्या कहना। उनके लिए सारी अनुकूलताएं होती चली जाती है और मुक्ति भी उनके बहुत निकट हो जाती है। जो ऐसे कार्य प्रतिदिन करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। समय आपका उल्लंघन हो गया। क्या करें अब इसका पद्यानुवाद करते हैं, फिर इसके बाद अगर इसका नहीं बैठेगा दिमाग में तो कल फिर पुनः बताएंगे। स्वर्ण कांति की शोभा पाता वा लक्ष्मी का वास रहा, कमल पुष्प वह श्री बिहार में, पग धरते शुभ गंध आहा। मम अनंग भी सर्व अंग को, सुन रहे हैं आप लोग? अनंग माने क्या होता है? अनंग माने होता है मन। मम अनंग भी सर्व अंग को, हे प्रभु जब वह छूता है, शेष कौन सा श्रेय रहा फिर, प्रतिदिन स्वयं न मिलता है। यानी सब उसके लिए मिलता चला जाता है। किया शुद्ध जग बिहार द्वारा, मात चरण रखने के द्वारा, कमल कांति कंचन सी पाते, सुरभित संपद घर बन जाते। तो सब विद से चित्त मम, छू कर तुमको देव, मिले कौन सा श्रेय ना, सदा मुझे स्वयं में। ये सब मिलते चले जाते हैं। बहुत अच्छी कथा है अकृत पुण्य यानी धन्य कुमार की, सबको पढ़ने योग्य है। वह धन्य कुमार का पुण्य देखो कि जब वह जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जो नाल है, उस नाल को जाकर के जहाँ गड़ाने के लिए जाते हैं और वहीं से जैसे ही उस पृथ्वी को खोदते हैं और टन टन की आवाज़ आती है और भरे हुए धन से घड़े मिल जाते हैं। और फिर जब 10वें दिन उसका वो होता है ना, स्नान वगैरह का क्या होता है, उसके लिए वो माटी खोदने के लिए फिर 10वें दिन गए तो माटी किसे स्नान आदि जो काली मिट्टी होती है उसको लेने के लिए गए तो फिर वहाँ से भरे हुए घड़े मिल गए। ऐसा जब उसको व्यापार करने के लिए गया तो देखो कैसा दृश्य है कि क्या खरीद करके लाया वो व्यापार के बदले में। खाट टूटी फूटी, वो खाट के 4 पाए ले आया वो, लेकिन जब उसकी माँ ने उसको धोया तो उसमें से रत्न टप टप करके निकलने लगे और उसमें एक पत्र लिखा हुआ था कि ये मेरे घर की निधियां हैं, इन निधियों का स्वामी धन्य कुमार होगा।
इधर रखी हुई है, आकर के ले जाए। देखो ऐसी दान और पुण्य की, भक्ति पूजा की महिमा देखो कि लिख के पहले से लोग रख जाते हैं, ये आप हैं, और उन निधियों की देवतागण रक्षा कर रहे हैं कि धन्य कुमार आएगा और हम इसको सौंप करके और हम फ्री हो जाएं। ऐसी महिमा है। ये फिर धर्म की महिमा अपरंपार है। दुकानदारी करने की ज़रूरत नहीं होती, तराजू तोलने की ज़रूरत नहीं होती, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ें उसके निकट आती चली जाती है। इसलिए आप लोग इसी ही महिमा के साथ भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते रहें। चलो बस।